एक बार फिर से स्वागत है मेरे लाल आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बायोबीट पर। दिल की अथाह गहराइयों से आपका इस्तकबाल, खैर मकदम, वंदन, नंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे। जैसा कि आज हम जो वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, शूट कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझ लें। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहले हमें जेल को प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसे हम एगारोज जेल कहते हैं या पॉलीएक्रिलामाइड जेल कहते हैं। तो डीएनए के सेपरेशन में हम मोस्टली एगारोज जेल का इस्तेमाल करते हैं। तो एगारोज जेल जो बनाई जाती है वो या ग्रेसिलेरिया से या जेलिडियम से बनाई जाती है। और ये कहाँ से मिलता है? समंदर से मिलता है, समंदर से मिलता है। सीवीड है ये। तो ये देखिए चाचा लोग निकाल रहे हैं सीवीड। मान लीजिए कौन निकाला? ये चाचा लोग निकाल ले आए, फिर उसको प्रोसेस किया गया और एगारोज को ऑब्टेन किया गया। कहाँ से? इसी समंदर से लिया गया, निकाला गया। और जब मिल गया, निकाल लिया गया, तो ये मोहतरमा साहिबा लैब में देखिए इसको वेट कर लेती हैं। किसे वेट कर लेती हैं? एगारोज को। किस कंसंट्रेशन में? ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। प्लीज फोकस, ग्राम पर ml। यानी ग्राम पर ml का मतलब कि 1 ग्राम पर ml, 2 ग्राम पर ml, 0.5 ग्राम पर ml। दिस डिपेंड्स ऑन दी टाइप ऑफ DNA दैट व्हाट वी आर गोइंग टू सेपरेट। ये डिपेंड करेगा DNA पर कि किस साइज का है, किस टाइप का, यानी किस साइज का DNA है। यानी जो हमारा सैंपल होगा उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि एगारोज का कंसंट्रेशन क्या रहेगा। 1 ग्राम पर ml रहेगा कि 2 ग्राम पर ml रहेगा कि 0.5 ग्राम पर ml रहेगा। ये डिपेंड करता है कि इस टाइप का मॉलिक्यूल हमें सेपरेट करना है। तो इन्होंने क्या कर लिया? सैंपल के आधार पर वेट किया। वेट करने के बाद में ये जो फ्लास्क है इसको कहते हैं एर्लेनमेयर फ्लास्क। इसे कहते हैं एर्लेनमेयर फ्लास्क। इस एर्लेनमेयर फ्लास्क में मोहतरमा साहिबा ने वेट करके क्या डाल दिया? एगारोज पाउडर को डाल लिया। एगारोज पाउडर डालने के बाद में एक काम इन्होंने और किया। इसी बगल में इन्होंने क्या तैयार किया? TBE या TAE। क्या? TAE क्या? बफर सोल्यूशन। E फॉर EDTA एंड यहाँ पे भी E फॉर EDTA। EDTA मीन्स एक चिलेटिंग एजेंट है जो Mg2+ को चिलेट करता है, जो हमारे DNA को ब्रेक कर सकता है, उसको अपने साथ बाइंड कर लेता है। अगर डिटेल में पढ़ना चाहे तो आधे घंटे में मैंने एगारोज जेल प्रिपरेशन की वीडियो शूट की है। मैं तो अभी आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे DNA को रन करवाते हैं, कैसे सेपरेट करवाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, उसी के ताल्लुक से वीडियो बनाने वाला था। लेकिन मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा फोटोग्राफिक फॉर्म में आपके सामने लाऊं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो घंटों की बात मिनटों में सुनिए, लेकिन एक एक टर्मिनोलॉजी क्लियर करने के लिए आपको आधे घंटे की वीडियो देखने की जरूरत होगी जिंदगी भर। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी जिसमें आप एक एक टर्मिनोलॉजी क्लियर कर सकते हो। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में जाइएगा टर्मिनोलॉजी क्लियर करिएगा। पहले यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या तैयार कर लिया? ट्रिस बेस एसिटिक एसिड या ट्रिस बेस बोरिक एसिड, बफर सोल्यूशन, उसके साथ में ई का मतलब EDTA मिला हुआ है। EDTA क्या है आप डिटेल में जाके देखिएगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फिर होगा क्या? ये मोहतरमा साहिबा ने क्या किया? माइक्रोवेव किया या बंसन फ्लेम। यानी जिस फ्लास्क में, एर्लेनमेयर फ्लास्क में इन्होंने एगारोज लिया था, उसी एगारोज में क्या मिला दिया? देखिए TAE या TBE बफर सोल्यूशन मिला दिया, जिसकी वजह से वो एगारोज उसमें घुल सके, मिल सके, डिजॉल्व हो सके। तो ऐसे डिजॉल्व नहीं होता है, उसको डिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? माइक्रोवेव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? माइक्रोवेव करना पड़ता है। ओके, माइक्रोवेव करना पड़ता है। माइक्रोवेव एक मशीन होती है जिसमें हम टेम्परेचर को सेट करके, देखिए एर्लेनमेयर फ्लास्क को जो हमारा सैंपल कंटेन करता है उसको डाल देते हैं और फिर क्या होता है? उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेट कर देते हैं, उतने टेम्परेचर पे वो रहता है। फिर यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर की वजह से एगारोज आसानी से गल जाता है। दूसरा प्रोसेस ये है कि हम क्या यूज कर सकते हैं? बंसन फ्लेम यूज कर सकते हैं एगारोज को TAE बफर सोल्यूशन में मिलाने के लिए या TBE बफर सोल्यूशन में मिलाने के लिए। तो क्या करते हैं? यहाँ पे हीट करते हैं और हर आधा मिनट में क्या करते हैं? हर आधा मिनट में इसको रिमूव करेंगे और फिर इसको स्विर्ल कर लेंगे। यानी स्विर्ल करने का मतलब इसको अच्छे से ऐसे मिलाएंगे। समझ आ रही बात? इसको अच्छे से ऐसे मिलाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, यानी डिज़ोल्व हो जाए। जो एगारोज है हमारा वो डिज़ोल्व हो जाए। और फिर क्या करेंगे? वेट करेंगे इसको 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब 55 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे
ETBR, क्या ETBR, ETBR इथिडियम ब्रोमाइड, ये क्या करेगा, डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है और ये कलर प्रोवाइड करता है। जब हम डीएनए को अपने सैंपल को क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं अंडर यूवी रेस, तो ये चमकता है जुगनू की तरह, यानी इनफ्लोरेसेंस शो करता है, जिससे हम आसानी से अपने डीएनए को पहचान सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, यानी जो एगारोज को घुलाया है TAE बफर सोल्यूशन में, उसमें क्या मिलाएंगे, उसमें इसको मिला देंगे, यानी ETBR को, जो हमारे सैंपल को यानी डीएनए को कलरफुल बनाएगा और ऑब्जर्व करने में, पहचानने में मदद करेगा। तो फिर उसके बाद में क्या करेंगे, सारे सॉल्यूशन को, मतलब जो कुछ भी हमने घुलाया मिलाया, ETBR मिलाया, उसको कास्टिंग ट्रे में पॉर कर देंगे। क्या करेंगे, कास्टिंग ट्रे में पॉर कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो कॉम्ब दिख रहा है, कॉम्ब कंघा लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको क्या करेंगे, पहले प्लेस कर देंगे अपनी कास्टिंग ट्रे में। क्यों, क्योंकि हमें वेल्स फॉर्म करना होता है जहाँ पे हम सैंपल को लोड करेंगे। आई थिंक आपको एगारोज बनाने का तरीका पता चल गया होगा। फिर हम वेट कर लेंगे लगभग 20 मिनट, तो क्या हो जाएगा, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, जल सूख जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट हाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट डीएनए मॉलिक्यूल बाय यूजिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सपोज दैट दिस इज द यूनिट ऑफ जेल electrophoresis and try to understand each and everything that what I want to deliver to you. Suppose that this is the another point, and this is the symbol of comb. Suppose that this is formed by the comb. It means जो हम कॉम्ब को प्लेस किए थे उसने इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया। कैसे, जब जल सूखेगी उसको उखाड़ लेंगे, निकाल लेंगे इसमें से, जल में से, तो क्या होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो देखिए, जो ये पहला वेल है, ये जो फर्स्ट वेल है, समझ रहे बात को, ये मान लीजिए कास्टिंग ट्रे है, ये कास्टिंग ट्रे है। इस कास्टिंग ट्रे में क्या हुआ है, कास्टिंग ट्रे में मैंने पहले क्या लगाया था, कॉम्ब लगाया था। कॉम्ब जहाँ पे लगा था वहाँ पे गड्ढा बना है, इसी को वेल्स कहते हैं। तो सबसे पहले वेल में हम लोड करते हैं अपना डीएनए लैडर, लोड करते हैं। उसके बाद में जो रिमेनिंग है उसमें क्या लोड करते हैं, अननोन, यानी जो हमें नोन नहीं होता है, जो सैंपल होता है, क्या होता है, जो सैंपल होता है। तो ये जो डीएनए लैडर है, ये क्या है, ये नोन, क्या है, नोन फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का नोन फ्रैगमेंट है। समझ आ रही बात? उसी के साथ क्या करेंगे, ये कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे क्या, प्लस चार्ज एंड सॉरी, यहाँ पे माइनस रहेगा, ऊपर की तरफ क्या रहेगा, माइनस चार्ज और इधर प्लस, यानी हम इसको किससे ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, वोल्टेज मीटर से। किससे ऐड कर देंगे, वोल्टेज मीटर से ऐड कर देंगे। वोल्टेज मीटर से ऐड करने के बाद हम इसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है डीएनए, वो नेगेटिव इंटरेक्ट करेगा, यानी रिपल्सन होगा और वो नीचे की तरफ मूव करेगा। समझ आ रही बात? आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। और ये सब करने से पहले क्या करेंगे, इसमें क्या फिल कर देंगे, फिल TAEOR-TBE, जो TAE या TBE बफर सोल्यूशन है, इसमें ऐड कर देंगे, डाल देंगे, ताकि ये जो जेल है हमारा सूखने ना पाए। समझ आ रही बात? ताकि ये सूखने ना पाए। तो इसमें सैंपल को डालेंगे, तो यहाँ पे जो निकलेगा वो डीएनए लैडर होगा, यानी हमें पता रहेगा ये नॉन फ्रैगमेंट है। मान लीजिए ये 4000 बेस पेयर है, यहाँ पे 4000 बेस पेयर है। समझ आ रही बात? और यहाँ पे क्या है, 800 बेस पेयर है। तो मान लीजिए इस सैंपल का कोई फ्रैगमेंट आकर के इसके बराबर में आ गया, इसका यहाँ पे कोई आ गया, इस सैंपल का यहाँ पे आ गया, तो ये जो फ्रैगमेंट है, ये जो डीएनए अलग हो रहा है, ये तो नॉन है ना, कितने फ्रैगमेंट का है, मतलब कितने बेस पेयर का है, ये डीएनए फ्रैगमेंट हमें पता है, नॉन डीएनए है। तो नॉन डीएनए के बगल में आने वाला क्या होगा, वो भी नॉन हो जाएगा। अगर ये 800 बेस पेयर का है तो ये भी 800 बेस पेयर का होगा, और ये भी 800 बेस पेयर का होगा। अगर ये
1000 बेस पेयर का है तो ये भी 1000 बेस पेयर का हो जाएगा, ये भी 1000 बेस पेयर का हो जाएगा। इसलिए हम नॉन डीएनए का इस्तेमाल करते हैं और आगे चल करके इसको भी हम, क्योंकि ये भी नॉन हो गया है तो इसका भी इस्तेमाल हम एज अ डीएनए लैडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलग कैसे होता है, यहाँ पे वोल्टेज मीटर से कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ये नेगेटिव पोल ऊपर होता है, पॉजिटिव पोल नीचे होता है। तो नेगेटिवली चार्ज हमारा डीएनए भी होता है ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप, ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप की वजह से नेगेटिवली चार्ज होता है हमारा डीएनए। तो नेगेटिव रिपल्सन होगा, इसकी वजह से डीएनए यहाँ से मूव करेगा। लेकिन एक चीज़ और याद रहे कि हम इसमें क्या डालते हैं, ग्लिसरॉल डालते हैं, ग्लिसरॉल। इस वेल में क्या ऐड करते हैं, ग्लिसरॉल ऐड करते हैं ताकि हमारा डीएनए फ्रैगमेंट आसानी से बैठ सके, नीचे सेटल डाउन हो सके, नहीं तो बहुत हल्का है वो मूव करके बाहर जा सकता है। और इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद TAE TBE बफर सोल्यूशन दोनों में से एक कोई भी डालने के बाद में हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिवली पोल है, नेगेटिवली चार्ज्ड पोल है तो नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। तो यानी इंटरेक्शन का मतलब रिपल्सन होगा, तो नेगेटिव रिपल करके इसको दूर भेजेगा और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा। इस वजह से डीएनए फ्रैगमेंट नीचे की तरफ आएंगे और सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस तरीके से हम अपने डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं। बाकी फर्दर स्टडी के लिए हम इसको स्पैचुला से निकाल करके आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रॉम डीपेस्ट पार्ट ऑफ माय हार्ट। इफ़ यू वांट टू क्लियर योर concept, then you have to watch the video given in the description box. You can go through the link and watch full video and try to understand. It's my challenge that there will be no any confusion related to the gel electrophoresis। एक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी। आई थिंक आप समझने में कामयाब हो गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।